जरा सोचो, एक दुनिया जहां आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस हो जो आपको दुनिया के हर कोने से जोड़ सकता हो, जहां आप एक सेकंड में किसी से भी बात कर सकते हैं और दुनिया भर की नॉलेज आपकी उंगलियों के एक क्लिक पर हो। तो दोस्तों, आज का स्मार्टफोन आपके लिए ये सब करता है। लेकिन यही बात अगर मैं आज से 50 साल पहले बोलता तो लोग हंसने लगते। तो क्या आपको पता है कि इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई थी? एक सिंपल टेलीफोन से लेकर आज के स्मार्टफोन का ये सफर बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग रहा है। आज हम उसी सफर को एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की, जहां पे वो टेलीफोन आज एक स्मार्टफोन बन गया जो दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल 1876 से, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया को पहली बार टेलीफोन से मिलाया। बेल एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो बिना किसी वायर के आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता था। बेल के इन्वेंशन का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उसने कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली बार लोग दूर रहकर बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से बात कर सकते थे। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जो उस समय देखने में किसी जादू से कम नहीं लगती थी। आप 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी से भी सिर्फ एक टेलीफोन के जरिए बात कर सकते हैं, जहां पहले कोई संदेश पहुंचाने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता था। बेल ने अपने इन्वेंशन, अपने आविष्कार में अपने माँ का रोल भी मेंशन किया था, जो खुद एक बहरी थी। पहला मैसेज जो बेल ने अपने असिस्टेंट वॉटसन को फोन करके भेजा था, वो कहा था कि मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। और दोस्तों, ये मैसेज आज भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कहे हुए वर्ड्स में से एक माना जाता है। सोचिए, उस समय के लोगों ने जब पहली बार ये सुना होगा, उनका रिएक्शन क्या रहा होगा। ये इन्वेंशन धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया और टेलीफोन का यूज हर जगह होने लगा, बिजनेस मीटिंग्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन और पर्सनल कॉल्स के लिए भी। 20वीं सदी के दौरान टेलीफोन का नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा और इसने ग्लोबल कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस इन्वेंशन ने दुनिया को एक नई स्पीड दी और इसकी पॉपुलैरिटी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई और हर घर और हर ऑफिस में टेलीफोन एक जरूरत बन गया। कंपनीज ने अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सेट किए, जहां लोग फोन करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते थे। और दोस्तों, ये चीज दुनिया के पहले कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलर होने लगा इसी चीज के वजह से। और टेलीफोन सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं रहा, इसने डाटा ट्रांसमिशन का भी एक नया दौर शुरू किया, जो आगे जाकर इंटरनेट की नींव बनी थी। जब टेलीफोन ने दुनिया को एक नए दौर में दाखिल कर दिया, तब 20वीं सदी के कुछ आखिरी दशकों में एक और इन्वेंशन ने दुनिया को हैरान कर दिया, मोबाइल फोन। 1973 तक लोग एक जगह पर रहकर ही बात कर सकते थे, किसी डब्बे में या फिर कहीं आपके घर में फोन लगा हुआ है तो आप वहीं से फोन करके बात कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, बहुत लंबा टाइम का इंतजार करना पड़ता था। तो इसीलिए 1973 में मार्टिन कूपर, जो मोटरोला में एक इंजीनियर थे, उन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फोन इन्वेंट किया। सोचिए, एक ऐसा फोन जो बिना किसी वायर के कहीं भी ले जाया जा सकता है। आप उसे अपने हाथ में ले जाकर कहीं भी बात कर सकते हैं। ये चीज सोचकर ऐसा लगता है कि कितनी सिली सी बात है, कितनी छोटी बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उस समय के लोगों के लिए ये मानो कोई जादू से कम नहीं था, कोई उनको वरदान मिल गया था। मार्टिन कूपर ने जब पहली बार साल 1973 में उस फोन से किसी को फोन किया, तो वो अपने कॉम्पिटिटर कंपनी नोकिया के एक इंजीनियर को फोन किया था, जो कि उनके मेन कॉम्पिटिटर थे। और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक मोबाइल फोन से फोन कर रहा हूँ, एक असली चलते फिरते मोबाइल फोन से। लेकिन दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी थी, उतनी ज्यादा दिक्कत वाली भी थी। इस पोर्टेबल फोन का वेट, कहने को पोर्टेबल था, लेकिन इसका वेट 793 ग्राम का था, जो आज के फोनों के हिसाब से 6 से 7 गुना ज्यादा है। हाथ के लिए बहुत ज्यादा था इसका वेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय इसकी कीमत 3 लाख रुपए थी, जो आज के समय के हिसाब से 15 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। इस फोन को 10 घंटे चार्ज करने के बाद आप इससे सिर्फ 35 मिनट ही बात कर सकते थे, सिर्फ 35 मिनट इस्तेमाल कर सकते थे। इसका इस्तेमाल सिर्फ फोन करने के लिए हो सकता था और इसमें आप सिर्फ 30 कॉन्टेक्ट यानी कि 30 फोन नंबर सेव कर सकते थे। और ये सब चीजें इस फोन को बहुत ज्यादा लिमिट करती थी, बहुत ज्यादा इसे दिक्कत दे रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेंशन भले रहा हो, पर ये बहुत ज्यादा दिक्कतों को सुलझा नहीं रहा था, बल्कि जो इसे खरीद रहा था उसके लिए दिक्कत और ज्यादा बढ़ रही थी। दोस्तों, ये इन्वेंशन बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आने वाले समय में 1980s और 90s के दौरान मोबाइल फोन का ग्लोबल बूम आया। ये एक लग्जरी आइटम से इवॉल्व होते होते एक जरूरत बन गया। मोबाइल फोन्स के अलग अलग मॉडल्स और वर्जन लॉन्च होने लगे और उनका साइज धीरे धीरे छोटा होता गया। जहां पहले 1973 में 793 ग्राम का फोन हमें देखने को मिला था, आने वाले 20 सालों के अंदर अंदर उसका वेट सिर्फ 200 ग्राम के अंदर आ गया। बैटरी लाइफ बढ़ती गई और उनकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती गई, जिसमें कलर डिस्प्ले भी शामिल हो गया, अलग अलग तरह के फीचर्स ऐड होते गए। 1990s के खत्म होते होते मोबाइल फोन मास मार्केट में अवेलेबल होने लगा था। चाइना और इंडिया जैसे मार्केट में इसे शामिल कर लिया गया था और हर किसी को अपना पर्सनल मोबाइल फोन चाहिए था। लेकिन फिर भी उन मोबाइल फोन्स में बहुत कुछ कमियां थी, सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस किया जा सकता था। और जहां धीरे धीरे 2000 से लेकर 2005 के बीच 5 सालों में सोनी एरिक्सन और मोटरोला जैसी कंपनियों ने अपने फोनों में बहुत सारी चीजें ऐड की, जैसे कि कैमरा सेटअप लगाया, इंटरनेट भी देने लगे। आने वाले कुछ समय में एक ऐसा बहुत ही बड़ा जाइंट सामने आया, जो आने वाले एक दशक में पूरी तरह से दुनिया को बदल कर रख देने वाला था, जिसका नाम था स्मार्टफोन, जो आज आपके हाथ में मौजूद है और जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं।
स्मार्टफोन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा नाम है एप्पल। दोस्तों जी हाँ, वही एप्पल जो कि आईफोन बनाता है। सोच के लगता है कि वो ऐसा कैसे करेंगे, पर दोस्तों एप्पल आज वही कंपनी है जिसकी वजह से आपके हाथ में ये मोबाइल फोन मौजूद है। दोस्तों जिन्होंने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार आईफोन को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया तब लोग हैरान हो गए। आईफोन ने ट्रेडिशनल मोबाइल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस फोन में एक बड़ा टच स्क्रीन था जो उस वक्त के लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। आईफोन के साथ एप्पल ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो आज भी दुनिया भर में पॉपुलर है, जो कि था iOS। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस टाइम पर एप्पल ने कैमरा, म्यूजिक और इंटरनेट के साथ 3 इंच की हाई क्वालिटी स्क्रीन को एक छोटे से डिवाइस में लगा दिया जो कि टच स्क्रीन सपोर्टेड थी। जहां सारी दुनिया अभी छोटी छोटी 1 इंच से छोटे डिस्प्ले में काम कर रही थी और उसी को यूज करने में बिजी थी, एप्पल ने फोन की तरफ दुनिया का रुख ही बदल कर रख दिया। आईफोन का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये नहीं था कि उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, बल्कि ये था कि उन्होंने मोबाइल फोन को एक जरूरत से बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी डिवाइस में बदल कर रख दिया। जब पहली बार ऐप स्टोर लॉन्च किया गया तो लोगों को पता चला कि उनके फोन का पोटेंशियल क्या है और वो फोन को किस लेवल तक यूज कर सकते हैं। एप्स का एक नया इकोसिस्टम बनाया गया और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने नए नए इनोवेटिव ऐप बनाए जो कि आज के समय में भी हम यूज करते हैं और उन्होंने हमारे रोज के कामों को काफी आसान कर दिया। और जहां 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ तो उसी के साथ गूगल ने भी अपना एंड्रॉइड अनाउंस कर दिया और 2008 में पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन HTC ड्रीम लॉन्च हुआ और एक नए कंपटीशन की शुरुआत हुई, एक नई रेस शुरू हुई जो कि आज भी चल रही है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद भी स्मार्टफोन्स का डेवलपमेंट वहां रुका नहीं और एप्पल और HTC के बाद कई कंपनीज ने स्मार्टफोन लॉन्च किए और इंडिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था माइक्रोमैक्स ने, जिन्होंने इंडियन पब्लिक की डिमांड समझी और एक सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिस वजह से आने वाले 5 से 6 सालों में माइक्रोमैक्स पूरी तरह इंडियन मार्केट्स पर छा गया था और धीरे धीरे कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि नए नए फीचर्स आते गए। आज के स्मार्टफोन्स में 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, यहाँ तक कि 108 मेगापिक्सल के हाई डेफिनेशन कैमराज हैं जो DSLR को भी टक्कर दे रहे हैं। AI इंटीग्रेशन के साथ आज के स्मार्टफोन्स आपके रोज के कामों को और ज्यादा आसान बना रहे हैं। आप अपने फोन से आज वॉइस कमांड के जरिए अपनी लाइट्स को ऑफ और ऑन कर सकते हैं, अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते ये तो बस सोचने की बात है। फोल्डेबल स्क्रीन, बेजललेस डिजाइन और वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स ने स्मार्टफोन को और भी ज्यादा एडवांस बना दिया है। आज के स्मार्टफोन्स में आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, हाई क्वालिटी गेमिंग कर सकते हो और आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो सिर्फ उस छोटे से डिवाइस में। जो काम आज से 10 साल पहले सिर्फ एक कंप्यूटर से किया जा सकता था, आज उसे आप अपने हथेली पे रख के एक 6 इंच की स्क्रीन पे कर सकते हो और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से। आज दुनिया में स्मार्टफोन का इस्तेमाल जिंदगी के हर पहलू में हो रहा है। दुनिया भर में लगभग 750 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल फोन है और उनमें से 380 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। सोच के लगता है कि कम है, लेकिन 380 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है। स्मार्टफोन्स का स्कोप और क्रेज इतना ज्यादा है कि 2024 तक दुनिया की 60% से भी ज्यादा जनसंख्या स्मार्टफोन यूज कर रही है। और दोस्तों अब स्मार्टफोन सिर्फ एक बातचीत करने का यंत्र नहीं रह गया है, बल्कि प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अभेद टूल बन गया है। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर दिन में 3 घंटे से ज्यादा अपने फोन पर बिताता है। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप हर रोज बिलियन यूजर्स के इंटरेक्शन को हैंडल करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो पहले सिर्फ कंप्यूटर से हो सकती थी और कोई सोचता भी नहीं था आज से 20 साल पहले कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, कुछ भी चीज ऑनलाइन मंगा लेंगे, आज आप उसे चलते चलते अपने हाथ से ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी चीज को। और तो और ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जैसे कि बायजूस और कॉर्सेरा ने एजुकेशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। स्मार्टफोन ने बहुत से ट्रेडिशनल गैजेट्स को रिप्लेस कर दिया है। आज का स्मार्टफोन एक यूनिवर्सल डिवाइस है जो कई चीजें कर सकता है, जैसे कैमरा, GPS डिवाइस, म्यूजिक प्लेयर, कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक और यहाँ तक कि टॉर्च भी, जो आपको पहले अलग अलग डिवाइसेस में दिया जाता था, आज वो एक स्मार्टफोन में समेट दिया गया है। और हम अपना पूरा दिन सिर्फ एक फोन में प्लान कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, हेल्थ ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने हाई सिक्योरिटी बैंक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक छोटे से स्मार्टफोन के जरिए। और ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। आने वाले कुछ सालों में स्मार्टफोन और भी ज्यादा एडवांस और इंटीग्रेटेड बन जाएंगे। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आपके स्मार्टफोन के बिना कुछ भी पॉसिबल ही ना हो और ये आपका पर्सनल असिस्टेंट से लेकर आपके डॉक्टर तक का भी काम करेगा। दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर्स में स्मार्टफोन्स और ज्यादा एडवांस हो के आपके दिमाग को भी पढ़ सके और आपकी हर जरूरत को पहले से ही भांपकर उसका एक हल निकाल सकते हो। तो दोस्तों जब हम आज के स्मार्टफोन को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सफर एक सिंपल टेलीफोन से शुरू हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन से लेकर मार्टिन कूपर के मोबाइल फोन और स्टीव जॉब्स के आईफोन तक, ये टेक्नोलॉजी हर नए फेज के साथ इवॉल्व
इवॉल्व होती गई, आज के स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी को इतना कनेक्टेड और इजी बना दिया है कि हम उनके बिना जीना भी नहीं सोच सकते। फोल्डेबल फोन से लेकर वेयरेबल डिवाइस तक हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ का एक सीमलेस इंटीग्रेशन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और यहाँ तक कि वर्चुअल रियलिटी, ये सब कुछ आपके स्मार्टफोन के जरिए एक्सेसिबल हो जाएगा। सोचना ये है कि आने वाले 10 सालों में स्मार्टफोन किस लेवल तक इवॉल्व हो चुके होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल देखें तो वहां से जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है स्मार्टफोन में, आने वाले 10 साल में क्या क्या होगा ये तो सोचने लायक बात है, और ये तो सिर्फ आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी एक सिंपल टेलीफोन से लेके आज के स्मार्टफोन तक की, एक ऐसा सफर, एक ऐसी जर्नी जो आज भी जारी है। और दोस्तों हर नए मोड़ पर एक नया बदलाव और चेंज आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों इसी चीज के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपके हाथ में जो डिवाइस है वो सिर्फ एक फोन नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है, और अगले कुछ सालों में ये और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और स्मार्टफोन के बारे में अपने ख्याल मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने फोन का ख्याल रखिए। दोस्तों फिर मिलते हैं।